अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 112 के पार्ट 3 के बारे में। इसके बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में शेख अदब अली साहब के जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने वजीर से कहते हैं, मेरे पास उस्मान से पूछने के लिए बहुत से सवालात हैं। तभी वजीर सुल्तान से कहता है, माजरत चाहता हूँ सुल्तान, ये मेरी हद से बाहर है, लेकिन यकीनन शेख अदब अली साहब भी इन चालों में शामिल हैं। वो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक नहीं हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ये सुनने के बाद कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं जानता वजीर? एक ऐसी चीज है जिसका मेरी वालिदा को अंदाजा तक नहीं है। कोनिया में भी शेख अदब अली साहब का एहतराम किया जाता है। मैं अपने पैरेकारों को अपने खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहता। अब हम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं वजीर। यह सुनने के बाद वजीर अपने सीने पर हाथ रखकर कहता है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और उस्मान, उसका क्या होगा? सुल्तान ये सुनने के बाद कहते हैं, उस्मान ने मेरे चचा मसूद को अगवा किया और मुझे माजूल करने की कोशिश की। इसका अंजाम वाज़ेह है, अदालत सिर्फ रस्मी तरीका है। हम उस्मान का सर कलम कर देंगे। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब जंदान खाने में नमाज अदा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी जानिब बाला खातून भी नमाज अदा कर रही होती हैं और फिर वो दोनों ही अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगते हैं। उस्मान साहब अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे रब, हमारा रास्ता आपका रास्ता है। हमारा मकसद तमाम जहां में आपके इस्लाम को फैलाना है। हमारा रास्ता आसान फरमा और मुझे इस जंदान से भी आजाद करवा ताकि मैं जालिमों को अंजाम तक पहुंचा सकूं। वहीं दूसरी तरफ बाला खातून भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहती हैं, ऐ मेरे रब, हमने कभी भी तेरी नेमतों का शुक्र अदा करना बंद नहीं किया। हमें अपनी अनायतों में रखना और हम सिर्फ तेरी रजा के लिए ही लड़ते हैं। हम इस्लाम की राह की खातिर ही लड़ते हैं। हमें कभी भी ऐसा दिन मत दिखाना कि हमें जालिमों के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। इसके बाद बाला खातून और उस्मान साहब अपनी अपनी दुआ मुकम्मल करने के बाद मुस्कुराते हुए एक दूसरे की जानिब देखते हैं। फिर उस्मान साहब और बाला खातून खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बाला, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा और हम बहुत जल्द यहाँ से निकल भी जाएंगे। बाला खातून जवाबन कहती हैं, हम यहाँ से निकल तो जाएंगे उस्मान साहब, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे बच्चे, हमारा कबीला अभी किस हालत में होगा? उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो बाला, वो सब की हिफाजत करेगा। हमारे बच्चे और हमारा कबीला दोनों बहुत मजबूत हैं। हमने कई मुश्किलात का सामना किया और इंशाअल्लाह ये मुश्किल भी खत्म हो जाएगी। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान वहां पर सल्जूकी सिपाही आ जाते हैं और वो उस्मान साहब से कहते हैं, आपको सुल्तान अलाउद्दीन ने याद किया है। इधर दूसरी तरफ जंगल में आसमान सुल्ताना कोजिनोस और ओलोफ से कहती हैं, मैं जानती हूँ कि चीजें थोड़ी बेचीदा हो गई हैं। कोजिनोस जवाबन कहता है, थोड़ी नहीं, बहुत ही ज्यादा बेचीदा हो गई हैं। आप मुझे बताइए कि सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसा फैसला क्यों किया, जब आपने मेरी बात से इत्तफाक किया था कि उस्मान को आप मेरे हवाले करेंगी। आसमान सुल्ताना ये सुनने के बाद कहती हैं, बच्चे बाज़ औक़ात हुक्म की नाफरमानी करते हैं कोजिनोस, खास तौर पर जब आप सुल्तान हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, यही वजह है कि मैं इससे रहम से पेश आती हूँ। इसके बाद आसमान सुल्ताना अपने साथियों को इशारा करती हैं तो वो कोजिनोस और ओलोफ की गर्दन पर खंजर रख देते हैं। फिर आसमान सुल्ताना गुस्से से आगे बढ़ती हुई कोजिनोस से कहती हैं, लेकिन मैं तुमसे क्यों रहम से पेश आऊँ? हाँ, क्या तुम मेरे बेटे हो? सोच समझ कर अल्फाज का इंतखाब किया करो कोजिनोस, क्या अब तुम पुरसकून हो गए हो? इसके बाद आसमान सुल्ताना इशारा करती हैं तो उन दोनों की गर्दनों से खंजर हटा दिए जाते हैं। फिर आसमान सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहती हैं, बच्चों को समझाना आसान है, लेकिन जब आप बड़ों को कुछ समझाना चाहते हैं तो फिर आपको इन्हें जान की धमकियां देनी चाहिए। जहां तक उस्मान की जिंदगी का ताल्लुक है तो इसे तुम मारोगे कांता कोजिनोस। कोजिनोस इस पर कहता है, अगर आपने हमें ये मालूमात शुरू से फराहम कर दी होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। अब मुझे बताइए कि मैं उस्मान को कब और कहां मारूंगा? आसमान सुल्ताना कहती हैं, अगर उस्मान मेरे महल में मर गया तो फिर मुझे मेरे पैरेकारों को संभालना मुश्किल होगा। आज शाम को अदालत से उस्मान को जंदान तक तुम लेकर जाओगे और मैं हर जगह पर यह ऐलान करूंगी कि वो बागी और भगोड़ा है। कांता कोजिनोस यह सुनने के बाद कहता है, बहुत खूब वालिदा सुल्तान, मैं आपकी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। यह सुनने के बाद आसमान सुल्ताना मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ उस्मान साहब को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश किया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं, मैंने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्या तुम जानते हो
हो उस्मान? उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि आप बुज़दिल हैं। यह सुनते ही सल्जूकी सिपाही अपनी तलवारें मयान से बाहर निकालने लगते हैं तो सुल्तान अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। फिर सुल्तान उस्मान साहब से कहते हैं तो मुझे तुम्हें मारने की हमेशा वजह देते हो। उस्मान साहब कहते हैं कोनिया की रोशनी अब तकरीबन बुझ चुकी है, फतूहात की शमा अब सरहदों पर चमक रही है और आप इससे डरते हैं। आपने अभी तक मुझे नहीं मारा, आप सब कुछ ठीक तरीके से करना चाहते हैं, इस मामले को अदालत के जरिए हल करना चाहते हैं। इस तरह से आपकी हाकमियत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद सुल्तान अपने तख्त से खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब से कहते हैं जो लोग ज्यादा कुछ जानते हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते उस्मान साहब, इंशाल्लाह यही आपकी मौत का सबब बनेगा। कल जब अदालत का फैसला आएगा और आपका सर कलम कर दिया जाएगा तो तब मैं तुम्हारे बेटे अलाउद्दीन को अपने साथ लेकर कोनिया वापस चला जाऊंगा। ये कहने के बाद सुल्तान अपने तख्त पर बैठने लगते हैं तो उस्मान साहब पीछे से कहते हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो आप तब भी मेरे बेटे को नहीं छीन सकते। जो मेरे बेटे की हिफाजत करेगा ये मेरा वतन होगा। सुल्तान कहते हैं जबकि तुम मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते उस्मान, तो फिर मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है और कौन मुझे रोक सकता है, बताओ मुझे। यह सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं अपने जहन से ये मत निकालना कि जिस तख्त पर आप बैठे हुए हैं इस्लाम का झंडा इससे भी ऊपर है। चाहे हम गिर भी जाएं, हम में से एक शख्स जरूर ऐसा आएगा जो कि हमारे इस्लाम के झंडे को उठाएगा। और जहां तक मेरे बेटे का ताल्लुक है तो आप मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन याद रखना कि मेरा बेटा तुमसे तुम्हारी बहुत सी चीजें ले लेगा। यह सुनने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं इसका क्या मतलब है उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह वक्त आने पर सभी देखेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन इस पर कहते हैं हम देखेंगे उस्मान, हम जरूर देखेंगे। यह कहने के बाद सुल्तान अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि उस्मान को उसके मकाम पर ले जाओ जिसका ये हकदार है। यह सुनने के बाद सिपाही आगे बढ़कर उस्मान साहब को वहां से ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ येनी शहर का मंजर दिखाया जाता है जहां पर कुमराल अब्दाल साहब मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं और साथ खड़ी मलहून खातून आयशा खातून से कहती हैं उस दुकान में दाखिल होने के लिए दो रास्ते हैं आयशा, मैं और अलजन खातून सामने के दरवाजे से दाखिल होंगी और तुम सिपाहियों के साथ पीछे से छुपके से दाखिल होना, हम इसे बगैर डराए ही पकड़ लेंगे, मुझे वो सांप जिंदा चाहिए। फिर मलहून खातून अलाउद्दीन और ओरहान से कहती हैं ये जगह अब तुम्हारे पास अमानत है। अभी ये बातचीत जारी होती है, इसी दौरान कबीले के अंदर शेख अदबाली साहब दाखिल होते हैं। उन्हें देखते ही अलाउद्दीन और ओरहान दौड़ते हुए उनके पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं शेख साहब? शेख अदबाली साहब जवाबन कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ के हालात कैसे हैं? फिर मलहून खातून शेख अदबाली साहब को बताती हैं कि यहाँ पर एक वबा फैल गई है, हम आपको उस बारे में बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप ठीक हैं? शेख अदबाली साहब जवाबन कहते हैं मैं ठीक हूँ मेरी बेटी। फिर अलाउद्दीन पूछता है शेख साहब मेरे बाबा और मेरी वालिदा कहाँ पर हैं? शेख अदबाली साहब मलहून खातून की जानिब देखते हुए कहते हैं उस्मान साहब और बाला मार मारा जंग के जंदान में हैं। सुल्तान अलाउद्दीन का हुक्म है कि वो अदालत का फैसला आने तक जंदान में बंद रहेंगे। यह सुनकर ओरहान कहता है और अदालत जो फैसला सुनाएगी वो मालूम है, हम अपने बाबा और वालिदा को वहां पर नहीं छोड़ेंगे शेख साहब। मलहून खातून भी इस पर कहती हैं हम यकीनन उन्हें वहां पर नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चों। फिर मलहून खातून पूछती हैं बोरान जेर कोताई और बाकी सिपाही कहाँ हैं? शेख साहब जवाबन कहते हैं वो मार मारा जंग के करीब ही तैनात हैं, वो इंशाल्लाह किले में दाखिल होंगे और उस्मान साहब और बाला खातून की जान बचा लेंगे। मलहून खातून कहती हैं तो फिर हम इन्हें मिलकर बचाएंगे, मैं इस जहरीली नागिन आसमान सुल्ताना को पकड़ूंगी और सिपाही उस्मान और बाला को बचाएंगे और अलाउद्दीन और ओरहान वो करेंगे जिसके ये मुस्तहिक हैं। येनी शेर का तहफ़्फ़ुज़, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों न खतरे में डालनी पड़े। मेरे बच्चों तुम दोनों बीमारी से मुतल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करोगे और तुम दोनों ही यहाँ के तमाम फैसले करोगे। ये कहने के बाद मलहून खातून अपने सिपाही से कहती हैं मेरा घोड़ा तैयार करो। तो नाजरीन इसी के साथ ही इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। आगे के पार्ट्स भी आज ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में डन भी लिख दें। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।